अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? हाँ, बड़े दिनों के बाद लाइव आ रहा हूँ। कहीं बिजी भी रहा, मशगूलियात ज़्यादा थी, लोगों से मिल भी रहे थे, फ़ोन भी बहुत सारे आ रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। क्या ही करें, या तो बात ही करनी है या तो लोगों के मसले ही हल कराने हैं। कोशिश कर रहा हूँ, जिस मकसद से आया हूँ, जिन उम्मीदों से आया हूँ और जो सपने लोगों को दिखा कर आया हूँ, उससे उम्मीद है कि उस पर अब काम किया जाए। अब सरकार में हैं, लोग सवाल करते हैं, एमएलए भी बन गए हैं, उम्मीदें हैं, बस जमीनी सतह पर कुछ बदल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत बदल रहा है, बट उतना नहीं जितनी लोगों को उम्मीद थी। आवास प्लस का मामला चल रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, बहुत सारे मसाइल हैं। जम्मू कश्मीर के जो पिछले 10 सालों से जो आवाम जूझ रही थी, बस उन मसलों का हल देखना चाहते हैं असेंबली में। सरकार के लोग अभी बाहर हैं, जम्मू के अंदर सेशन चल रहा है। यहाँ पर तो आए थे लेकिन आए नहीं हैं, कुछ कश्मीर में हैं, कुछ आगे पीछे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। एक जगह मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। 5 दिन का सेशन चला था, उसमें ज्यादा बात नहीं हो पाई, सरकार कुछ ऐसे फैसले नहीं ले पाई। बहरहाल हमारे अलावा भी 89 लोग हैं, भाजपा के 5 एमएलए मिलाकर 95 हैं। सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं। एक तबका है जिस तबके को आवास प्लस की उम्मीद है, जिनके घर नहीं है, जिनके कच्चे घर हैं, जिनको पक्का करने का वादा किया था 2014 में मोदी सरकार ने, और 2022-24 तक उन्हें सबके पक्का करने का वादा किया था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मैंने परसों भी लिखा था कि अभी इसमें थोड़ा ध्यान कम देना चाहिए लोगों को, क्योंकि मैंने इन्हें कहा है कि एक फॉर्म की शक्ल, जिस तरीके से बच्चे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जब उनको वो वहां से नोटिफिकेशन आ जाता है, एनरोलमेंट आ जाता है, उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैंने भी यही कहा है, उमर साहब से भी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है। मैंने कहा है कि पहले फॉर्म जो है इंसान खुद भरे ऑनलाइन पोर्टल पे, या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से वो सारी चीजें फिल करवाए। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो लिखे नो। जिस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, एक आसान तरीका लोगों को भी देना चाहिए, एक राहत देनी चाहिए। जब वहां से सैंक्शन होकर आएगा, उसके बाद फिर अगर वेरिफिकेशन हो, उसमें लोग अगर वक्त दें तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारी एक सोच है, हमारा ये अंदाज था कि लोगों को राहत देने के लिए ये सारी चीजें जो हैं, अगर इस तरीके से प्रोसेस किया जाए, लोगों की राहत भी मिलेगी और आसानी भी हो जाएगी। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने देखा है इलाके के अंदर डेट ऑफ बर्थ, हमारा बच्चा है, हमारी माँ बेटी ने जन्म दिया होता है बच्चे को, लेकिन उस बच्चे की वो जो आप देखेंगे ना डेट ऑफ बर्थ, उसको लाने के लिए, स्कूल में जमा कराने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर धंधा हो रहा है, धंधा। और इतना बड़ा धंधा कि 10,000 के आसपास खर्चा आ जाता है सिर्फ अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो ये जो धंधा है ये मुझे नहीं चाहिए, और इस पर मैं सख्ती से काम करूंगा, क्योंकि इसमें एक आम आदमी पीसा जा रहा है। उसके लिए नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए कि वक्त पर उनका जो है, जब वो जन्म लेते हैं तो वो अपनी डायरी में उसका इस्तेमाल करें। और ये गलती नंबरदार और चौकीदार की रहनी चाहिए। अगर वो करता है तो ठीक, वरना नंबरदार और चौकीदार का इसके अलावा कोई काम नहीं रहता। और एक आसान तरीका है कि नंबरदार चौकीदार उस बच्चे के जन्म कुंडली दे सकता है, लेकिन नहीं, सरकार का मन चले या मोदी सरकार का मन चले तो ये तो वो जो हमारी कुंडलियां मिलाते हैं शादियों की, ये भी वो खुद ही इंतजाम करेंगे कि किस बंदे को किसके साथ शादी करनी है। ये सारा तामझाम यही बुनेंगे, और उसके लिए भी हजारों रुपए का पैसा खर्च करना पड़ेगा। मेरा ये इंटेंशन था। और उसके अलावा आप देखेंगे, इनकम की सर्टिफिकेट बनानी है आज जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आज की डेट में इनकम का सर्टिफिकेट बनाना है तो हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है, और महीनों के महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। और ऊपर से हमारे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला, हफ्ते के अंदर अंदर आप ये फॉर्मेलिटीज जमा करो। उन लोगों ने, अभी कई तहसीलें ऐसी हैं जहां पे तहसीलदार नहीं है, कई जगह ऐसी हैं जहां नायब तहसीलदार नहीं है, कई जगह ऐसी हैं ब्लॉक के अंदर जहां पर हमारे बीडीओज नहीं। मतलब इनके पास मैन पावर नहीं है, इनके पास
डिपार्टमेंट के अंदर लोग नहीं है, मुलाजिम नहीं है और धंधा ऐसे चलाया जा रहा है कि हफ्ते के अंदर आप ये फॉर्मेलिटीज जमा कर लो। ये तो अलग मामला है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप इस बात को जानते हैं और मानते हैं और इसमें रिफॉर्म होना चाहिए और आपका इलेक्टेड एमएलए हूं तो बात रखने का अधिकार रखता हूं और इस पर बेहतर पॉलिसी बनाने की सोच रख सकता हूं। और सरकार में बैठे उन लोगों से और अपोजिशन में बैठे उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि आप एक आम आदमी के हित में काम कब करेंगे और कैसे करेंगे। और इसमें अगर बदलाव नहीं लाया तो आपको याद होगा 2018 में एक सर्वे हुआ था जिस वक्त आवास प्लस देने की बात हुई थी, जब मोदी ने कहा था हर गरीब का पक्का करूंगा, कच्चे घर को पक्का करूंगा, उस वक्त डिपार्टमेंट की गलती रही। उसी डिपार्टमेंट की जो ऑर्डर निकालने में कमी नहीं करता है, जो धड़ाधड़ ऑर्डर पे ऑर्डर फेंक देता है और लोगों पर थोप दिया जाता है, उन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों ने जब सर्वे किया तो और एकड़्स की जगह हेक्टर्स को डाल दिया। पता नहीं कितने हेक्टर्स जो है वो जमीन दिखा दी, एकड़्स थी हेक्टर्स में दिखा दी। और ये चीजें अपनी गलती नहीं मानेंगे, उस गरीब का कच्चा घर उनकी कमजोरी से रह गया, उनकी बेवकूफी और नादानी की वजह से रह गया। और इल्जामात एक आम आदमी पे दिए जाते हैं। जिस गरीब का कच्चा बहुत साल पहले पक्का किया जा सकता था, इन मुलाजमों की वजह से वो कमजोरी हमें देखने को मिली। और आज भी जब इन्होंने परफॉर्मा लाया तो इतनी फॉर्मेलिटीज मांग रहे हैं, हफ्ते का वक्त दे रहे हैं और महीनों के महीनों एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने में हमें लगता है। और ये मेरे इलाके के अंदर खूब होता है। और इसमें मुझे एक बात की तकलीफ और भी है, अगर जम्मू कश्मीर के अलग डिस्ट्रिक्ट से मुझे देख रहे हैं, आपके इलाके में, शायद मेरे इलाके में यही धंधा हो रहा है। और ये जो फॉर्मेलिटीज मांगी जा रही हैं, इन फॉर्मेलिटीज से पैसा कमाने का तरीका इन्होंने निकाला है। क्या एक जब रिक्रूटमेंट होती है, जब कोई नोटिफिकेशन आती है, किसी पोस्ट के लिए जो है फॉर्म भरना होता है, तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए जाते, उस वक्त खाली लिखा जाता है मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। तो इसे भी उसी तर्ज पे अगर लागू किया जाएगा, जिस वक्त सैंक्शन आएगा तो उस वक्त वो डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा सकते हैं। अगर हम पहले बना लेंगे, उसके बाद अगर सैंक्शन ना आए तो उस गरीब का हजारों रुपया, 40,000 के आसपास मैंने आंकड़ा बताया है कि इसमें इतना पैसा लगेगा। अगर 40 नहीं तो 10-20 हजार का खर्चा करवा के छोड़ेंगे और उसके लिए सरकार को मनवाया जाएगा। अगर छोटी सी चीज, छोटी सी फॉर्मेलिटी बनाने के लिए हमें महीनों का सफर ये कटवाते हैं, तो अंदाजा करो इतनी फॉर्मेलिटीज एक आम आदमी जब जमा करेगा तो उसके आशियाने को अगर उसके बाद भी ना बनाया जाए तो फिर वो गरीब कहां जाएगा, किसके पास गुहार लगाएगा। और कुछ लोग खबरें चलाते हैं, महराज मलिक ने ये कहा, इसके पीछे वजह यह है कि जिन लोगों को मकान के बगैर रह गए, उनके गुनहगार भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग वही हैं जिन लोगों ने उनकी जमीन को, 1 कनाल की जमीन को 20 कनाल दिखा दिया। उन्हें एकड़्स और हेक्टर्स का पता ही नहीं था। जब जियोटैग करने की बात आई, यहां तो कुछ लोगों के पास जमीनें ही नहीं है, इन्होंने कहा था 5-5 मरला की जमीन देंगे और उसमें उन्हें मकान बनाने का मौका दिया जाएगा। वो चीज भी नहीं हुई, वो चीज भी नहीं हुई। जिन लोगों के मकान आए थे उनकी एक एक किस्त पड़ी, उन्होंने मकान भी कंप्लीट कर दिए, कर्जा उठाने के बावजूद भी उन लोगों को पैसा नहीं दिया गया। और 1,30,000 में मकान बनवाना चाहता है मोदी, 1,30,000 में। और अगर सीएससी का यूनिट बनाना हो तो 3 लाख रुपया देते हैं। बाथरूम में 2 कमरे बनाने होंगे ना, 2 कमरे, एक में सीट लगानी होगी, वो भी प्लेन वाली, तो उसमें 3 लाख खर्चा आता है। लेकिन एक गरीब को आशियाना देना है तो उसके लिए 1,30,000 और उसमें से भी कमीशन 40-50 हजार। ये तरीका है। और इस तरीके को ठीक करना ये सिर्फ मेरे एक आदमी का काम नहीं है, अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा और जिन जिन लोगों को आपने वोट दिया है उन लोगों को आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा। वरना ये नारे लगाएंगे, अब जी यहां पर माहौल खराब हो रहा है, हॉस्टल के अंदर लोग आ रहे हैं, है? एक धर्म को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, गला तो सबका आम आदमी का काटा जा रहा है। हॉस्टल ठीक नहीं कर पा रहे, हॉस्टल के अंदर डॉक्टर नहीं बिठा पा रहे हैं, ये जी कैमरा लेकर हॉस्टल के अंदर क्यों जा रहे हैं? अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो उस हॉस्टल के अंदर इलाज क्यों नहीं करवा रहे? और उन वोटर्स से भी कहना चाहता हूं जो उनके साथ खड़े हैं, उनको भी बता रहा हूं, जिस दिन तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें उठाने वाला वहां पर स्ट्रेचर नहीं होगा, तो फिर उस दिन तुम किसे गुहार लगाओगे? हॉस्टल की हालत देख कर आओ, डॉक्टर्स की कमी देख कर आओ, जिसे ये लोग 10 साल नहीं भर पाए।
और आज अपने इलाके में नफरत का माहौल पैदा करें। स्वच्छ भारत अभियान, गंदगी का अंबार इन्होंने लगाया, गंदगी फैलाई है इन्होंने, लोगों के जहन को वाश किया, ब्रेन वाश। न रोजगार है, न लोगों को जरूरियात की चीजें मिल रही है, और न लोगों के साथ इंसाफ हो पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, यहां छोटे से कोने में बैठकर बांग्लादेश के लोगों के साथ इंसाफ कराएंगे। अरे गंगा बहती है अपने देश के अंदर, और गंगा के इस चमना तहजीब को अगर आप देखेंगे, यहां के इन लोगों के साथ व्यवहार देखो आप, तुम यहां इस देश के लोगों के हालात सुधार दो, पूरी दुनिया में बदलाव आएगा। हम अपने गली के मोहल्ले में उसे ठीक नहीं कर पाते, नफरत का बाजार गर्म कर देते हैं, और दुनिया और देश को दिखाने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम उस धर्म के उसको ये बोलना चाहते हैं, क्या बोलोगे आप? अरे तुम अपने धर्म के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, तुम अपने गरीबों का होलिया नहीं सुधार पाए, तुमने गैस सिलेंडर के नाम पे करप्शन की है। गैस का चूल्हा, आराम से गैस का सिलेंडर मिलता था 400 में, तुमने कहा हम सब्सिडी देंगे। जब से सब्सिडी का नाम मिला है तब से सब्सिडी किसी के घर में नहीं आई है। 1200 का गैस सिलेंडर बिकता है, सब्सिडी के नाम पे तुमने धंधा चलाया, माफिया बनाया तुमने। धर्म बेचने में आसानी हो जाती है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, उसे बेचते जाओ और लोग सुनते रहे। इसे शेयर करो वीडियो को और भाजपा तक पहुंचा दो। मोदी ने कहा था 10 साल पहले, मैं कैजुअल लेवरेज को परमानेंट करूंगा, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और उसी के सिपाही ये लोग हैं। झूठ पे झूठ। आज सरकार बनी है, सरकार को चलने भी नहीं देते हैं। हम दिखाएंगे, इधर इन्होंने भाजपा के दलालों ने कब्जा किया है एमएलए की कोठी पे, वो एमएलए के लिए बनाई थी। भाजपा को आज मौका मिला है, हर जगह अपना जो है तामझाम बन दिया है, कोठियां नहीं खाली कर पा रहे, शर्म नहीं आती इन लोगों को। यही लोग यहां के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, इनके क्रशर बंद हो जाते हैं, इनके कामों पे शिकंजा कसा जाता है, तो ये मोदी को भी गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब गरीब पे लाठी बरसती है, जब गरीब का चूल्हा जलना बंद हो जाता है, तब इनको तकलीफ नहीं होती है। यहां पर टोल भी लगा पिछले दिनों जम्मू के अंदर, अभी टोल का हुलिया भी नहीं बना है, उसकी छत भी नहीं बनी है, उसके वो कैमरे भी नहीं लगे हैं, लेकिन लूट खसोट शुरू कर दी इन्होंने। लूट खसोट शुरू हो गई है। और जम्मू के बोले कि 20 किलोमीटर के बाद टोल लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? गरीब को लूटने के लिए। अब क्या यही वाला ठेका रखा था? आप तो बिना अड्डे के वहां पर अड्डा ले रहे हैं, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है, पार्किंग के नाम की रिसिप्ट बनाई है, बस एंट्री अड्डा। वो कौन सा अड्डा है? माफिया इतना बना है, लेकिन इसको रोक नहीं पा रहे। मैं तो आवाज बुलंद करूंगा। अब जब असेंबली का सेशन आएगा, बजट आएगा, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए, मैं तो बोल सकता हूं, 90 के अंदर एक महराज है जो आवाम का दर्द रखता है। और ये पूछो इनको भाजपा के लोगों से कि जम्मू के हालात क्या बनाए हैं। यहां पर अभी तक रिलीज नहीं आया है, कैपेक्स का पैसा जितना भी है रिलीज नहीं आया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर इसमें बैठे लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, आप उसके टेंडर निकाल लीजिए टाइम पे। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर है, जो ट्रांसफर में दड़ करते हैं, अरे तुम प्लान वक्त पे सबमिट नहीं कर पाते हो, और आज बोल रहे हैं कि पैसे की रिलीज नहीं है, और भाजपा के लोग वो रिलीज नहीं ले पा रहे। हमारे पहाड़ी इलाकों में बर्फ शुरू हो गई है, वो जमीन पे बिल्डिंगें कब बनेंगी? बेवकूफों का टोला नहीं है और क्या है। पढ़ा लिखा तबका बोलते महराज बदतमीजी करता है। पूछता हूं तुमसे, क्या आज की डेट में वो बिल्डिंग जो 40 लाख की तुमने रखी थी, वो तामीर कब करोगे? वो जमीन पे कितना पैसा तुम लगा पाओगे? मेरे गुस्से का ये मतलब नहीं है कि मैं गुस्सा करता हूं। मैं गुस्सा तब करता हूं जैसे घरों के अंदर रोज के छोटे छोटे मामलात होते हैं। मेरा परिवार जम्मू कश्मीर का एक आम आदमी है, उसका दर्द रखता हूं सीने में और उसे बयान करता हूं। और तुम्हें लगता है ये ऐसी ये पागलपन नहीं है। तुम एक आम आदमी की जिंदगी को करीब से झांक कर देखो। और उन ब्यूरोक्रेट्स को बताना चाहता हूं, जो तनख्वाह तुम लेते हो, तुम वक्त पर उसका काम नहीं कर पाते हो। टेंडरिंग की है तुमने, लेकिन जमीन पर अभी काम सीमेंट का शुरू नहीं हुआ है। अब 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद आप उसी काम को रोक लगाओगे। गवर्नमेंट का सर्कुलर निकलेगा, अब तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। तो फिर कब करेंगे ये काम? कब बनेगी वो बिल्डिंगें? कब वो सीमेंट के काम होंगे? कब हमारे वो प्रोटेक्शन बनेंगे? कब वो हमारे ग्राउंड बनेंगे? और ये सिलसिला मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूं, ये तमाशा। इस तमाशे को बंद करवाना चाहिए था। भाजपा के दलाल ये काम करवा सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। इनको बस ठेका चाहिए, ठेकेदारी चाहिए। बीजेपी में ठेकेदार बन सकता है, बीजेपी में दलाल बन सकता है, ना अच्छा लीडर बन सकता है, ना अच्छा रहबर बन सकता है, ना बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती। ये वही लोग,
और इन लोगों को बता दो, जिन जिन लोगों ने वोट दिए, चाहे जम्मू के हों या कश्मीर के अंदर लोग हों, जिन एमएलए को तुमने चुना है उन्हें खड़ा करो अपने मुस्तकबिल के लिए। और ये मुस्तकबिल हमारा है और इसे लिखवाना और लिखना ये हम सबकी जिम्मेदारी। ये मत समझना हमने वोट दे दिए बस वोट का काम खत्म हो गया, हमने एमएलए बना दिए, असेंबली में जो मर्जी वो करें। आपको अभी भी ताकत है, लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे, वरना एमएलए ये लोग चले जाते, 28 एमएलए हैं, इकट्ठा होकर उस टोल को उखाड़ देते। लेकिन नहीं, जम्मू के लोगों को लुटवाना है और लोग जो है खुशी खुशी, और जो फ्रूटियों पे लोग वोट दिए थे ना, वो फ्रूटियां वो उस टोल प्लाजा से 10 इलेक्शनों की इकट्ठा करेंगे साल के अंदर। और इनको शर्म नहीं आती, 1,000 रुपया इलेक्शन के दिन मिल जाता है, एक एक फ्रूटी पी लेते। जाओ देखो तुम्हारी कितनी फ्रूटियां उन्होंने बर्बाद की। जिस दिन वहां से गुजरोगे, हर दिन 180 रुपया जिस दिन भरोगे ना, तो पता चलेगा फ्रूटी उससे सस्ती थी। और पूरे देश का इलेक्शन एक साल के अंदर उसी वहां से करवाएंगे। लेकिन अकल के दुश्मन है, अकल के अंधे हैं, पट्टी पड़ी हुई है वो, और वो धर्म को बेच रहे। आज फिर से माहौल चलाया जा रहा है। अब दुकानों पे जो है मुस्लिम नाम लिखे, दिल्ली के अंदर इलेक्शन है तो दिल्ली के हिंदुओं को वो भगवा झंडा लहराना है, आज लहराना है क्योंकि इलेक्शन आ रहे। वहां पे मुसलमानों को बाहर नाम लिखवाना है, ये मुसलमान की दुकान है। बस इनको धर्म सस्ते में इनको अब फ्रूटी महंगी पड़ रही है, फ्रूटी भी नहीं पिलाएंगे अब। इस बार तो इलेक्शन में फ्रूटी और 1,000 रुपया दे दिया ना, वो महंगा पड़ रहा है। अब सिर्फ झंडा लगवाएंगे, सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसे, कपड़े का झंडा लगाएंगे जो 5-10 रुपए में आएगा। अपने झंडे की जगह बस धर्म का झंडा लहराएंगे, उन्हें पता चल जाएगा ये हमारा बंदा है। और धर्म को आराम के साथ बेचेंगे और आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, खुद कुर्सी पे बैठेंगे। पूछ लो, 10 साल से भाजपा के बीजेपी के एमएलए भी है, एक बार भी सड़क पर आए? जिस दिन इलेक्शन होता था उस दिन नारे, उस दिन ये करेंगे वो करेंगे। वो कब करेंगे? फिर चुपचाप करके अंदर से चोरी चोरी करेंगे। और मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो उनसे जाकर सवाल करो, और जिन लोगों ने वोट दिया है उनसे जाकर पूछो। लाइबिलिटी इतनी है लोगों की, लोगों के काम नहीं करेंगे, बस इनको बड़ा माल चाहिए, इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो आवास प्लस है, ये जो सपना दिखाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए तो अमाउंट बढ़ा नहीं सकते, उतने में तो बाथरूम भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी जितना अमाउंट है उसमें एक आम आदमी को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैंने चिट्ठी लिखी है और मैं उम्मीद करता हूं जो यहाँ की सरकार है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो इसको फॉलो करेंगे और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। और जो मैंने बातें बताई, एक एक कागज को पाने के लिए हमें महीनों दौड़ाया जाता है, महीनों ऑनलाइन का ड्रामा बनाया है, बस पैसे कमाने का तरीका सिखाए और गरीब की चमड़ी निकालने में कोई भी कमी नहीं करेंगे। और अगर कुछ लोगों को मेरे से इख्तलाफ लगता है तो आप इलाकों के अंदर चले जाना, एक आम आदमी की जिंदगी देख कर आना। जब वो दफ्तर के अंदर आता है तो उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है मैं सब जानता हूं, और हमारे तर्ज के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन याद रखना हमारा काम भी फिर अपने तर्ज पे होता है, तो सब अपनी अपनी इज्जतों का ख्याल करें। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो दूसरे की इज्जत का ख्याल करो। हमारे से इज्जत से अगर नहीं भी चलोगे तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरे की इज्जत को अगर उछालोगे तो महराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात से उम्मीद मत रखना कि हमारी भी तारीफें होंगी। तारीफें तभी होंगी जब तुम आवाम का काम करोगे। अगर आम आदमी को तुमने परेशान किया और अगर उसने गलती से मुझे परेशान किया तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा।